चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो बेसिक डेफिनेशन से जुड़ता है। क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं क्या है। लेट्स से आपके पास दिया है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स प्लस 1 फाइंड एफ ऑफ एक्स। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव दे दिया और एफ ऑफ एक्स पूछा है और साथ में कुछ डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया है, जैसे एफ ऑफ 0 इज 2 एंड एफ ऑफ 3 इज 5। तो अगर मैं क्वेश्चन को और एक बार देखूं, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स प्लस 1 फाइंड एफ ऑफ एक्स, जहां एफ ऑफ 0 दिया है 2 और एफ ऑफ 3 दिया है 5। कैसे करेंगे? वेल, this comes under the category called as type 6, that the basic definition of integration, that from first derivative get the function. अब भूल गए तो याद दिलाऊं कि फंक्शन से जब हम डेरिवेटिव पे जाते हैं डेरिवेटिव की मदद से, तो f डैश ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन मिलता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर मुझे फंक्शन जाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? करेक्ट, मुझे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x dx is f of x. By definition हमें क्या मिलता है? f of x equals to very natural continuation integration of, बोलिए किसका इंटीग्रेशन लूंगा? करेक्ट, f dash of x dx. So क्या हो जाएगा? f of x equals to integration of x square by 2 minus kx plus 1 dx. जब मैं क्वेश्चन को बहुत क्लियरली दिखता हूं, मुझे दिखता है प्लस माइनस 1, सो ये टाइप 2 में आएगा, प्लस माइनस का इंटीग्रेशन अलग अलग। सो क्या मिलेगा मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। जानबूझ के एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैंने 1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा। कोई मुझे बोलेगा क्यों? करेक्ट, मुझे वो आइडेंटिफाई हो जाना है कि जो अपॉन वाला 2 है वो कांस्टेंट है और मुझे अगली स्टेप में उसे बाहर लेना है। इसलिए मैंने उसे 1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, हम एक्स स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते थे, पर वो हैंडल करने के लिए और समझने के लिए आसान है, इसलिए मैंने 1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। क्लियरली मुझे दिखता है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे टाइप 1। सो मैं क्या करूंगा? 1/2 जो पहली टर्म में कांस्टेंट हो दिख रहा है बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, के कांस्टेंट है बाहर आते हुए दिखेगा तो माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। वेल, अब क्या बचा है? फॉर्मूले लगाना इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन में अलजेब्रा में x रेज़ टू n का फॉर्मूला ही चलाएंगे। क्या बोलता है x रेज़ टू n का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। याद रखना, इंटीग्रेशन में x रेज़ टू n में पावर 1 से बढ़ता है और वही पावर डिनोमिनेटर में रिपीट होता है। तो अगर मैं यहां देखूं तो क्या मिलता है मुझे? सो इट्स 1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर 1 से बढ़ जाएगा, x रेज़ टू 3 अपॉन 3 माइनस के x का इंटीग्रेशन जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो x का पावर 1 है तो 1 से बढ़ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। सो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मुझे f ऑफ x का फंडा या फॉर्मूला मिल जाएगा या फंक्शन मिल जाएगा। f ऑफ x इक्वल्स टू x रेज़ टू 3 अपॉन 6 कैसे हुआ? 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, सो x क्यूब अपॉन 6 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c। तो मुझे फंक्शन तो मिल गया। f ऑफ x इज व्हाट? x क्यूब अपॉन 6 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस c। बट ये फंक्शन पूरी तरह नहीं मिला, मुझे अभी भी इसमें 2 अननोन है। आप बता सकते हो कौन से 2 अननोन है? करेक्ट, जो मुझे दिखते हैं k और c, ये 2 अननोन है। तो अगर मुझे फंक्शन पूरी तरह जानना है तो मुझे k और c ढूंढना होगा। अब मैं अपने आप से पूछता हूं कि k और c मैं कैसे ढूंढूंगा? तो वापस क्वेश्चन की ओर देखिए। आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स या 2 और इंफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। f ऑफ 0 दिया है जो 2 है और f ऑफ 3 दिया है जो 5 है। हम एक एक वैल्यू पुट करेंगे और एक एक वेरिएबल की वैल्यू लेते जाएंगे। सो हम क्या करेंगे? फंक्शन में पहले 0 पुट करेंगे और एक वेरिएबल मिलेगा या एक अननोन मिलेगा, और फिर वही फंक्शन में हम दूसरा अननोन पुट करेंगे या दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें दूसरा अननोन मिलेगा।
अगर आपको आइडिया और मेथड क्लियर है, लेट्स डू इट फटाफट. सो इन फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, पुट x इक्वल्स टू 0. तो LHS में क्या होएगा, f of 0 इक्वल्स टू फंक्शन में जहां जहां भी x है वहां क्या पुट करूंगा मैं, करेक्ट, 0. सो हो जाएगा 0 क्यूब अपॉन 6 माइनस के इंटू 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 प्लस सी. बट अगर आप भूल गए हो तो f of 0 की वैल्यू गिवन डेटा में दी थी, कितनी थी, करेक्ट, 2. तो 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन एनीथिंग 0 माइनस के इंटू 0 0 प्लस 0 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, c. तो मुझे क्लियरली दिखता है c की वैल्यू हो जाएगी 2. तो सडनली एक अननोन या एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं थी, मुझे मिल गई c2. बट अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, मुझे k भी ढूंढना है. तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा इंफॉर्मेशन हमें दिया है कि f of 3 is 5, इसका मतलब फंक्शन में जहां जहां भी x है वहां क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, 3. सो लेट्स डू इट. सो इन f of x, that is f of x equals to x cube by 6 minus k x square by 2 plus x plus c, इसमें पुट x equals to 3. सो LHS में क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, सो 3 f of 3 हो जाएगा, और जहां जहां भी फंक्शन में x है वहां 3 पुट करेंगे. सो x क्यूब बोले तो 3 क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब अपॉन 6 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 प्लस c की वैल्यू हमने ऑलरेडी ढूंढी थी 2. अब सिंप्लीफाई करेंगे और जो आंसर आएगा आएगा. 3 क्यूब, व्हाट इज 3 क्यूब, 27. सो 27 अपॉन 6 माइनस k इंटू 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन 2 प्लस x की वैल्यू हमें पता थी 3 और c की वैल्यू हमें पता थी 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया. सिंप्लीफाई करेंगे, अब हमें पता है f of 3 की वैल्यू गिवन है 5. याद रखना इक्वल टू के दोनों साइड में सेम चीज है, वो कैंसिल हो जाती है, राइट. तो 5 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, अब ये 6 और 27 में का 3 वो कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा 9 और नीचे बचेगा 2. तो 9/2 माइनस 9/2 k प्लस 5, क्लियरली दिख रहा है इक्वल टू के दोनों साइड में 5 5 है, कैंसिल हो जाएंगे. सो माइनस 9/2 k माइनस है, LHS में आएगा तो प्लस, सो 9/2 k इक्वल्स टू 9/2. वेल क्लियरली दिख रहा है आपको कि 9/2 जो डिवीजन में है वो उधर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा 2. सो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/2 कैंसिल होके 1 आएगा. तो k की वैल्यू आ गई 1. तो जैसे मुझे c मिल गया, मुझे k मिल गया, ये वैल्यू में फंक्शन में पुट कर देता और मुझे फंक्शन मिल जाएगा दैट f of x is x cube by 6 माइनस k की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होंगी 1. सो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 2, c की वैल्यू मुझे पता है. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मुझे f of x प्रॉपरली मिल जाएगा, दैट इज x क्यूब बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 2. तो मुझे फंक्शन प्रॉपरली मिल जाएगा, दैट इज x क्यूब बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 2. क्या समझा हमने कि अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव दे दिया और फंक्शन पे आना है तो बहुत सिंपल तरीका, फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन ले लीजिए, फंक्शन पे आ जाओगे, टाइप 6. बट यहाँ पे कुछ अननोन होंगे जो हमें नहीं पता होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे, उनकी वैल्यू हमें ढूंढनी है. तो क्वेश्चन में हमें वो एड ऑन डेटा दे देंगे. क्या करना है, एक एक वैल्यू लेनी है, पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ऑटोमेटिकली उन अननोन के आंसर्स हमें मिल जाएंगे.